नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। सबसे पहले बात करते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क की। अब सफर यहां पर महंगा हो गया है। नए शासनादेश के मुताबिक डे विजिट की एंट्री के लिए अब 3100 रुपए खर्च करने होंगे, जो कि अभी तक 1080 रुपए था। इस तरह से रात्रि विश्राम के लिए भी अब आपको 1.5 गुना ज्यादा कीमत चुकानी होगी। शासन ने जारी हुए 18 सितंबर के शासनादेश के अनुसार ये रेट बढ़ा दिए हैं। कॉर्बेट पार्क में बड़ी संख्या में लोग आते हैं और अब कॉर्बेट आने वालों को अपने पूरे ट्रिप के दौरान करीब 2 गुना तक खर्च हो सकता है। हमारा जो डे विजिट का था वो जो लगभग हमारा 1080 आ रहा था अब तक, उसका अभी बढ़ के लगभग 3000 के आसपास आ जाएगा, जिसका होगा 3100 के आसपास आ जाएगा। और नाइट स्टे का जो है, नाइट स्टे का वो अलग अलग वन विश्राम भवन के ऊपर डिपेंडेंट है, बट लगभग 50% बढ़ा है सारे वन विश्राम भवन का रेट्स। केदारनाथ धाम में पिछले 3 दिनों से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे तीर्थ पुरोहितों का आज आंदोलन खत्म हो गया है। एसडीएम के लिखित आश्वासन के बाद तीर्थ पुरोहितों ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। पिछले 3 दिनों से स्वामित्व का अधिकार के साथ ही नए भवनों का निर्माण को लेकर भी तीर्थ पुरोहित अनशन पर बैठे हुए थे और मंगलवार रात को एक तीर्थ पुरोहित की तबीयत भी बिगड़ गई थी। बुधवार को एसडीएम और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और आगामी 15 अक्टूबर तक उनकी मांगों पर कार्रवाई करने को लेकर लिखित आश्वासन दिया, जिसके बाद जूस पिलाकर सभी अनशनकारियों का अनशन समाप्त कराया। मुख्यमंत्री तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब मुख्यमंत्री के माध्यम से हमारे धरना स्थल पे आए और हमें आश्वासन दिया, लिखित रूप में आश्वासन दिया है कि 15/10/2023 तक आप हमें भूमि और भवन आवंटित करेंगे। महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हो गया है और कल राज्यसभा में इसे पेश किया जाएगा। बिल को लेकर देहरादून बीजेपी ऑफिस में महिला कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और महिला आरक्षण बिल पर पीएम मोदी का आभार जताया। महिलाओं ने ढोल की थाप पर जमकर डांस किया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महिला आरक्षण विधेयक को ऐतिहासिक बताया और इसे महिलाओं का सम्मान बताया। प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को इतना सशक्त बनाया है, नीचे स्तर पर भी उनको मजबूत बनाया है आर्थिक रूप से, और अब उन्होंने, मैं कहूंगी कि उनको नेतृत्व क्षमता पता लगी कि कैसी है महिलाओं की। उन्होंने इसे एक बड़ी लंबित, मैं कहूंगी अधिनियम को, एक लंबित चीज जो बहुत सारे लोग चाहते भी थे और अंदर से नहीं चाहते थे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज के वो सब दरकिनार करके आज उन्होंने एक बहुत अच्छा अब इसमें फैसला लिया। और ये लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पास करने पर ऋषिकेश में बीजेपी महिला मोर्चा जिला ने जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। आपको बता दें कि इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री और ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद अग्रवाल भी महिलाओं के साथ जमकर डांस करते हुए जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। देहरादून के सेलाकुई स्थित दून बिजनेस कॉलेज में रैगिंग के मामले को लेकर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने छात्रों के साथ कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। 2 दिन पहले की ये घटना है जब फाइनल ईयर के कुछ छात्रों ने सेकेंड ईयर के छात्र के साथ मारपीट की थी, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। कॉलेज प्रशासन ने कुछ छात्रों को सस्पेंड किया था, लेकिन जैसे ही मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो मंगलवार देर रात को खासा हंगामा हुआ। कॉलेज में छात्रों ने तोड़फोड़ भी की है। पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा दिया है। साथ ही तोड़फोड़ के मामले में भी 200 अज्ञात छात्रों पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई करने की बात कर रही है। द्वारा अभी इसमें अज्ञात छात्रों के खिलाफ जो बलवा कर रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। चूंकि अभी जानकारी की जा रही है, इसमें कोई वीडियो वायरल की बात की जा रही है, उसको भी प्राप्त किया जा रहा है। उसमें कोई पीड़ित छात्र अगर आइडेंटिफाई होता है तो उसको भी बुलाकर बयान लिए जाएंगे, तभी समस्त चीजों के बारे में क्लियर हो पाएगा। पौड़ी के लैंसडौन से खबर है। लैंसडौन के विधायक दिलीप रावत ने पौड़ी के डीएम को चिट्ठी लिखी है। जहरी खाल के मंजीना में होटल का काम रोकने की मांग की है। होटल पर समरसीबल के जरिए जमीन से पानी निकालने का आरोप लगा है और गांव वालों ने प्राकृतिक जल स्रोत सूखने का आरोप लगाया है। कई गांवों में पानी का संकट भी गहराने का डर है, जिसके बाद स्थानीय बीजेपी विधायक ने डीएम को चिट्ठी लिखी है और होटल का काम तुरंत रोकने की मांग भी की है।
उत्तराखंड में पानी को लेकर कोई पॉलिसी न होने से भूजल के जमकर दोहन के मामले सामने आते रहे हैं और विरोध भी होता रहा है। एक बार फिर से ऐसा ही मामला पौड़ी गढ़वाल जिले में उठ रहा है, जिसे लेकर बीजेपी विधायक ने चिट्ठी लिख दी है। लैंसडाउन के बीजेपी विधायक दिलीप रावत के तेवर दरअसल एक प्राइवेट होटल प्रोजेक्ट को लेकर तल्ख हैं, जो ऐसे इलाके में बन रहा है जहां पानी को लेकर सूखे जैसे हालात हैं। विधायक ने चिट्ठी भी लिखी है। देखिए, मैंने सरसरी तौर पे अभी माननीय जिलाधिकारी जी को एक चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि वहाँ पर कई जो पर्यावरणीय क्षति पहुँचाई जा रही है और कई जो नियम हैं, कानून हैं, उनको धता बटाकर काम किया जा रहा है। जैसे वहाँ समरसेबल पंप लगाकर पानी खींचा जा रहा है, उससे तमाम जो क्षेत्र के लोग हैं वो पानी जो उनका प्राकृतिक स्रोत है वो सूख रहे हैं। तो इसी तरह अवैध पेड़ कट रहे हैं। दरअसल लैंसडाउन पिछले कुछ सालों में बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर उभरा है और इसको भुनाने के लिए बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। राज्य में पानी को लेकर कोई पॉलिसी नहीं है और यही कमी भूजल दोहन का हथियार बन रही है। होटल हर साल 88 लाख लीटर भूजल निकाल सकेगा। इसको लेकर केंद्रीय भूजल प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी ले रखा है। भूजल दोहन को लेकर गांव वालों और कांग्रेस को खासी आपत्ति है। पहाड़ों में जगह जगह होटल बन रहे हैं और या सरकार द्वारा या किस विभाग के द्वारा ये इनको परमिशन दिया है, समरसीवर खोदे वहाँ पे। और गांव के लिए जो पानी का हमारा स्रोत है, सारे स्रोत सूख चुके हैं। समरसेबल खोद करके पानी निकाला जा रहा है, जिसके कारण लगभग 80 ग्राम सभाओं का जो जल स्रोत प्राकृतिक है, चश्मे हैं, उनके सूखने का डर है। ये शिकायत मेरे पास लगातार आ रही थी। इसमें मैंने ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल से ये उनको आश्वस्त किया है कि मैं मौके पर आऊंगा, मौके पर जाकर के पूरी स्थितियां देखूंगा और उसके बाद अगर आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी तो आंदोलन किया जाएगा। लैंसडाउन में पानी की किल्लत दूर करने के लिए भैरवगढ़ी योजना लाई गई थी, जो टूरिस्ट सीजन में हाफ जाती है। इसीलिए पक्ष और विपक्ष एक सुर में लैंसडाउन को बचाने के लिए मुखर नजर आ रहे हैं, जबकि निर्माण कर रही फर्म के अधिकारी अभिनव नौटियाल का कहना है कि फर्म नियमानुसार कंस्ट्रक्शन कर रही है। बागेश्वर के शामा के जिला पंचायत सदस्य हरीश एठानी की सदस्यता हाईकोर्ट ने पुनः बहाल कर दी है, जिस पर हरीश एठानी ने बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कोर्ट से मुझे न्याय मिला है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले हरीश एठानी पर वित्तीय अनियमितताएं लगाते हुए उन्हें सदस्य पद से हटा दिया गया था। साथ ही चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट ने इस फैसले को रद्द कर दिया है। पंचायती राज निर्वाचन के लिए निर्धारित करते हैं, उसके बाद निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करता है, जबकि स्टेट को स्पष्ट कहा गया था कि आप वो नहीं करेंगे। उसके बावजूद हुआ और आज माननीय न्यायालय ने जो सम्मान, जो सत्य को बारीकी से जो परखा है, आज कहीं ना कहीं मुझे बरी करने का काम किया है। अलग अलग मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास कूच करेगी और इस कूच में महिला कांग्रेस के साथ कांग्रेस के दूसरे फ्रंटल संगठन और सीनियर नेता भी शामिल होंगे। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी जैसे मुद्दों को हल करने में सरकार नाकाम रही है और इन्हीं मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। मुद्दे हमारे पास, और कल महिला कांग्रेस का ये पहला कॉल है मुख्यमंत्री आवास का, जिसमें कि हम लोग महंगाई, बेरोजगारी, अंकिता भंडारी को जो 1 साल उसकी हत्या को हो गया, उसमें जो न्याय नहीं मिला, उसके खिलाफ। उत्तराखंड में पिछले 5 साल में कम छात्र संख्या के चलते पहले ही 3000 स्कूल बंद हो चुके हैं, लेकिन अब राज्य के 189 अटल उत्कृष्ट स्कूलों पर भी ताला लगाने की तैयारी है। बीजेपी के घोषणा पत्र में अटल उत्कृष्ट स्कूल टॉप प्रायोरिटी में रहे हैं। हर ब्लॉक में 2 स्कूल सरकार ने खोले, लेकिन खराब रिजल्ट से लेकर टीचर्स की कमी, शिक्षक संघ का विरोध, जनप्रतिनिधियों की शिकायत के बाद इन स्कूलों को बंद करने को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि शिक्षा मंत्री कहते हैं कि कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों से सुझाव लिए जा रहे हैं, उसके बाद कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा।
जबकि बीजेपी मानती है अगर सरकार कोई फैसला लेगी तो वो जनहित में ही होगा। इसके लिए हम कैबिनेट में जा रहे हैं ताकि वहाँ टीचर जो हमने रखने हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्था कैसी बनाई जाए। ये कैबिनेट निर्णय बहुत जल्दी हम रखेंगे इसको, और सबके सुझाव के बाद ही कोई अंतिम निर्णय जाए। जब कोई भी योजना लागू होती है उसके कई जो परिणाम निकल कर उन परिणामों पर चर्चा होनी आवश्यक है, और उस परिणाम के आधार पर, उस चर्चा के आधार पर कोई निर्णय होता है तो कैबिनेट उसके लिए स्वतंत्र है, और उद्देश्य एक ही है, अच्छी शिक्षा। अपने एजुकेशन मॉड्यूल को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर पहचान पा रही आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों का कहना है कि ऐसा तभी होता है जब बिना प्लानिंग के कोई फैसला लिया जाए। व्यवस्था में सुधार करने के बजाय, कमियों को दूर करने के बजाय सीधा फॉर्मूला निकल रहा है कि स्कूल बंद करेंगे और फिर इन विद्यालय भवनों को शिशु मंदिर को देंगे। भाजपा के इस षड्यंत्र के खिलाफ हम सब लामबंद होकर के लड़ाई लड़ेंगे। अटल उत्कृष्ट स्कूलों को बड़े दावे के साथ शुरू किया गया था, लेकिन अब अगर ये स्कूल बंद होते हैं तो पहाड़ की शिक्षा व्यवस्था पर फिर से बड़ा सवाल खड़ा होना तय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। गणपति महोत्सव के दौरान गंगा में मूर्ति विसर्जित करने पर हरिद्वार प्रशासन सख्त हो गया है। प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन करने के लिए स्थान निर्धारित किए हैं। अगर कोई निर्धारित स्थान से अलग किसी भी गंगा स्नान पर मूर्ति विसर्जन करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त का कहना है कि वीआईपी घाट के सामने, गंगा घाट, बैरागी कैंप क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र के घाट पर मूर्ति विसर्जित किया जा सकता है। गणपति महोत्सव के दौरान बड़ी तादाद में लोग गणपति की मूर्ति को गंगा में विसर्जित करते हैं। उसके लिए 3 जगहों का चिन्हीकरण किया हुआ है, तो उन 3 जगह पे हम लोग मूर्ति विसर्जन को करने की प्रॉपर व्यवस्था कर रहे हैं, और उन्हीं जगह पे हम लोग पुलिस प्रशासन और नगर निगम मिलकर विसर्जन की प्रक्रिया को हम करवाएंगे। कौन कौन सी 3 जगह है? एक तो वीआईपी घाट के सामने है, एक हमारे कनखल एरिया में है, और एक बैरागी घाट। नैनीताल में नंदा महोत्सव का आगाज हो गया है। बुधवार को राम सेवक सभा में इस महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस दौरान छोलिया नृत्य किया गया और सांस्कृतिक दलों ने मंच पर रंग जमाया है। नैनीताल बाजार में निकली इस यात्रा के बाद राम सेवक सभा का दल कदली वृक्ष के लिए रवाना हुआ। गुरुवार को कदली के पेड़ को पूरे शहर में घुमाया जाएगा, जिसके बाद मूर्ति निर्माण होगा और फिर 27 सितंबर को महोत्सव का समापन होगा। इस बार आयोजन को खास बनाया गया है ताकि विश्व धरोहर में महोत्सव शामिल हो सके। 3 दिन का होता था, इस वर्ष ये मेला भी 5 दिन का मेला है। तो आप देखिए कि अभी से वहाँ पे दुकानें लगने लगी हैं, जो इसका एक व्यावसायिक पक्ष है वो भी सामने उजागर हो रहा है। आज से अल्मोड़ा में ऐतिहासिक नंदा देवी मेले का विधिवत शुभारंभ हो गया है। विधायक मनोज तिवारी ने दीप जलाकर मेले का उद्घाटन किया। 1 सप्ताह तक चलने वाले मेले में रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दूर दूर से व्यापार करने के लिए व्यापारी भी पहुंचे हैं। देवी महोत्सव का अपना एक महत्व है, चाहे धार्मिक दृष्टि से देखें, चाहे आस्था के रूप में देखें, और ये हमारी कुल देवी के रूप में हम इसको पूजने का काम करते हैं। और आज पूरे उत्तराखंड के अंदर हमारे इस नंदा देवी मेले का, इस नंदा देवी महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो रहा है। जगह जगह नंदा देवी महोत्सव को मनाया जा रहा है। और वक्त तो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अल्मोड़ा में नंदा देवी मेले में ऐपण और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 1 सप्ताह तक चलने वाले मेले के कई स्टार अपनी प्रस्तुति मेले में देने वाले हैं। साथ ही साथ रंगारंग झांकियां, जोड़ा चाचरी सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना के लिए पौड़ी में जिला स्तरीय ट्रायल शुरू हो गए हैं। 20 सितंबर से 23 सितंबर तक चलने वाले ट्रायल में पौड़ी जिला के युवा खिलाड़ी जमकर अपना दम कंडोलिया मैदान में दिखा रहे हैं। ट्रायल प्रतियोगिता में 14 से 30 साल के खिलाड़ी 4 दिनों तक अपनी प्रतिभा को दर्शाएंगे। ट्रायल में शॉट, लॉन्ग रेस, बॉल थ्रो समेत अन्य खेल चयन प्रक्रिया के लिए रखे गए हैं। से 23 वर्ष के बालक बालिकाओं का ये स्कॉलरशिप का एक ये टेस्ट है, जिसके अंतर्गत 12 खेलों को हम विभाग ने लिया है।
जिसमें आज प्रथम दिवस में जो है 14 से 17 वर्ष के बालक बालिकाओं का चयन ट्रायल स्टार्ट हो रहा है। सड़कों पर बेसहारा घूमने वाली गायों के लिए सरकार गौसदन बनवाने जा रही है। हरिद्वार जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तहत गौसदन बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है। इससे न सिर्फ बेसहारा पशुओं को आसरा मिलेगा बल्कि कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। योजना के तहत गौशाला चला रखे लोगों और वॉलंटियर्स को आवारा पशुओं को आसरा देने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। हरिद्वार में कई पशु प्रेमी और वॉलंटियर गायों की सेवा के लिए गौशालाएं चला रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती है। जिला प्रशासन ने पिछले कई दिनों से गौशाला संचालकों और वॉलंटियर्स के साथ बैठक की थी, जिसके बाद तय किया गया कि ऐसे लोगों के साथ मिलकर जिले में गौ सदन बनाए जाएंगे। और वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।